क्वेश्चन बैंक दिखाना। क्वेश्चन बैंक चार है, पाँच है, इसका पीछे पीछे ये है 4। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलो, कितने क्वेश्चन आते, कितने प्रश्न आते हैं? 10-12 के करीब आते हैं। उसमें पहला प्रश्न तो श्लोक होते हैं। हाँ, कितने श्लोक होते हैं? सिर्फ एक? हाँ, एक श्लोक एक ही होता है, 2 नहीं होते। लिखने में एक ही आएगा। और हैं कितने सारे हमारे इसमें? 8 हैं। 8 में से एक आएगा। आप सबको कौन सा याद है? और छठे का लास्ट वाला किसी को याद है कि नहीं? सबको? हाँ, योगी के नाम अपनी सर्वेशाम। ये अच्छा है कि दूसरा अच्छा है? याद होने पे सब अच्छा, लेकिन सबसे परित्राणाय साधु वाला भी अच्छा है। ये छठे का अंतिम भी अच्छा है। सारे याद तो करने, देखो कौन सा आता है। अच्छा, एक तो आया, श्लोक आएगा कोई भी, ठीक है। 5 का लास्ट वाला भी अच्छा है, 6 का लास्ट वाला भी अच्छा है ना।
भोक्तारम यज्ञ भी अच्छा है, सर्वलो योगी नाम सर्वेशाम भी अच्छा है। साथ एक और प्रश्न है ना, भोक्ताराम के साथ 5.29 की व्याख्या करें। उसका भी वो एक और प्रश्न भी। तीन शब्द है, सो विल डाउन उसका अलग करें, यदि उससे रिलेटेड इंग्लिश तो चौथे अध्याय में 14 प्रश्न पड़े हैं यहाँ, उनमें से कम 2-4 तो हमको आने चाहिए नहीं? कौन सा आना चाहिए? ये कठिन प्रश्न नहीं लगता है वो ये वाला। कृष्ण की प्राप्ति में 3 बाधिक आसक्ति, भय और क्रोध की व्याख्या की श्रील प्रभुपाद किस तरह करते हैं? मुश्किल है ना ये, बहुत मुश्किल है, हाँ ना? बहुत मुश्किल प्रश्न, सबसे मुश्किल है नहीं? लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है प्रश्न। लेकिन इसको बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। इसके लिए 3 शब्द मैंने कौन से कहे थे, याद है किसी को? आसक्ति है कर्मी, भय है मुक्ति, ज्ञानी। क्योंकि इसको पहले थोड़े में किया था, दोबारा एक बार फिर से इस श्लोक को हमने दोबारा भी एक बार डिस्कस किया था। कितना नंबर का श्लोक है ये? 10 है, हाँ यहाँ लिखा है इस प्रकार के कृष्ण। इसमें 9 नंबर, प्रश्न में 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न किताब में श्लोक लिखा नहीं है आपने, इसने किसी ढूंढा नहीं है। आसक्ति का ज्ञान ये होना चाहिए भावो ज्ञान तपसा पूदा मदभाव मापकता वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा मदभाव मागता। ये प्रभुपाद के तात्पर्य इसमें सबसे अद्भुत है एक दृष्टि से। अब वो क्या देंगे उनका लगता है, लेकिन ये एक अच्छा लग रहा है श्लोक, ये ना ये प्रश्न अच्छा लग रहा है। भाई का जो डिफिनेशन पूछ रहा है ना, हाँ जी, इसमें 3 चीज है, आसक्ति, भय और क्रोध। तो आसक्ति के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन भय के बारे में क्या है? ज्ञानी वो अपना अस्तित्व ब्रह्मलीन करके समाप्त करने का भय। आध्यात्मिक जीवन की परम सिद्धि नहीं समझ पाते या जानना नहीं चाहते, यह भयावह अवस्था ही है। 3-4 बार रिपीट किया है प्रभुपाद ने। मतलब सारांश ये है कि वो अपने व्यक्तित्व में भयभीत रहता है, ब्रह्म में लीन होने चाहता है, ऐसे अंततोगत्वा ये अर्थ आएगा। भगवान का सलाह सुनना पड़ेगा। तो सुनो और ये भी अच्छा है परंपरा का, जैसे परंपरा का महत्व क्या है, परंपरा कैसे नष्ट होती है। फिर लिखने वाले तो ये श्लोक है, मतलब जिसमें कुछ लिखा जाए 10-5 मार्क, बाकी तो 1-1 मार्क वाला हो सकता है, छोटा कोई भी दे दें। जैसे यज्ञ का उद्देश्य क्या है, क्या है यज्ञ का उद्देश्य, एक शब्द में लिखना हो तो? भौतिक वस्तुओं को आध्यात्मिक बनाना। सारे यज्ञ किस में परिपूर्ण होते हैं? क्या चौथे अध्याय में क्या लिखा है? ज्ञान। सारे यज्ञ ज्ञान में पूर्ण होते हैं। तो यज्ञ का उद्देश्य है अंततोगत्वा ज्ञान में स्थित होना और भौतिक वस्तुओं को आध्यात्मिक करना। वो कौन से श्लोक के आधार पे ये अर्थ है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि, उसके आधार पे ये है। परंतु जो पहले यज्ञ हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या है यज्ञों का?
ज्ञान प्राप्त करना भौतिक जड़ सुखों से छुटकारा मिलकर भगवान का सेवा में जुटता हूँ। दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, अध्याय 5वें में हमारे पास है 11 प्रश्न है ना। वैसे श्रील प्रभुपाद के अनुसार सबसे बड़ा कल्याण कार्य कौन सा है? भगवान भक्तराम जगत सबको जाना है। नहीं, कृष्ण सभी वस्तुओं के उद्गम यह ज्ञान जनता को देना ही सबसे बड़ा कल्याण है। कौन सा श्लोक है ये? भगवान को भूल गए इसलिए कृष्ण को मिल रहे हैं। भगवान तो परमेश्वर है, परम भक्ता, परम वस्तु, परम सखा कृष्ण ज्ञान परम। श्रील प्रभुपाद के अनुसार सबसे बड़ा कल्याण कार्य क्या है? ये किसका पर्चा है? इसने 25वां श्लोक लिखा है। हाँ, क्या है 25 में? क्या है 25 का? 25 श्लोक में है क्या? श्लोक पढ़ो 25वां। और सर्वभूत हिते रसा, सबका कल्याण, सबके कल्याण का भाव है। तो प्रभुपाद जी सबका कल्याण क्या कहते हैं? सर्वभूत हिते रता। में ही है परम भक्ता, परम नियंत्रण, परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के इसका कारण है। तो समग्र मानव समाज के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी ऊपर की कमी। किसमें है? 25 में? भूल जाना यह लिखा है परम भक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के लिए क्लेश का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। सबसे बड़ा कल्याणकारी क्या है? लोगों को ये ज्ञान देना कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण काफी बातें लौटता हुआ था, इसका हुआ था। इसमें 11 प्रश्न क्या है? 11 प्रश्न का क्या, हमने कुछ इसके ऊपर कभी चर्चा की थी? 11 प्रश्न है कि जो श्लोक ये तो
वो श्लोक भी होता है। ये दोनों भाग से एक श्लोक है कौन सा श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी का उसी में है? उसमें है ना, कृष्ण बोला मैं शांति होगा, प्रभुपाद के साथ विश्व में कृष्ण को समझाया, कृष्ण परमेश्वर को ज्ञान दिया। झगड़ा के कारण दो कारण आपको बताया, झगड़ा के दो कारण। श्लोक या अंश उसका चुनिए, प्रभुपाद के मनोभाव और मिशन को दर्शाता है, उसी विस्तार से 1 या 2 अनुच्छेद में समझाइए। इसका मतलब कम से कम 10 लाइन में समझाइए क्या है, क्या कभी हमने चर्चा किया था कभी पढ़ाते हुए इसमें? नहीं। नहीं, सब प्रश्नों की चर्चा तो की थी, ये प्रश्न रह गया क्या? प्रभुपाद का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद शांति, पूरे विश्व में शांति के लिए ये बनाया, शांति नहीं हो रही है, ये शांति का सूत्र है। परमेश्वर भगवान कृष्ण है, जिसको हम सबको जाना है, समझाया, भगवान को तो इसमें और ऊपर वाले में क्या अंतर है? शांति सूत्र में इसमें एक ही बात है विशेष रूप से, चाहे इधर से लिखो या उधर से लिखो, दोनों का अर्थ तो फिर एक ही हो जाएगा। और ये कर्ता वाला श्लोक कैसे है? 1 से 6 अध्याय में कर्ता की बात करें तो कैसे करेंगे? अच्छा, एक है, कौन सा 3 का 27 है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, उसमें प्रकृति सब कराती है, तो प्रकृति कैसे कराती है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति सारा काम कैसे कराती है तो उत्तर क्या दोगे? प्रकृति के 3 गुण से व्यक्ति का स्वभाव बनता है और स्वभाव से सारे कार्य होते हैं। और ये बात कहाँ पुष्ट हुई है? 5 के 14 में कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कौन से में? नहीं, ये जो है ये है कर्म, ज्ञान के स्तर पे कर्म करना, परंतु कर्ता वाला जो विभाग है वो है 14, 15, 16। 14, 15, 16 जिसमें स्वभाव वस्तु प्रवर्ते, परमात्मा नहीं करता है, अज्ञान से होता है। वो भी लिया यहाँ पे इसको ऐसे समझाया, ये अहंकार मुक्त जी कृष्ण में जानता है कि वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि कार्य संपन्न करने के लिए कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य 5 कारणों पर निर्भर करते हैं। किसी कार्य संपूर्ण करने में जीव इच्छा करते हैं, भौतिक प्रकृति कार्य संपन्न करते हैं, भौतिक कार्य संपन्न उपकरण प्रदान करते हैं और भगवान अनुमति देते हैं। ये 3 शब्द अगर लिखे तो सब उत्तर सही हो गया। 3 शब्द होने आने चाहिए, जीव इच्छा करता, भगवान अनुमता और प्रकृति उपकरण देने वाली। इतना लिखा तो इसका मतलब आप समझते हो। तो ये मुख्य इसका ये उद्देश्य है। योग की सीढ़ी वाला अभ्यास कर लो तो अच्छा है, कोई हमेशा आना चाहिए। नहीं 6 में 7वें में क्या है?
6 के साथ में क्या है? अष्टांग। अष्टांग योगी व भक्त किस प्रकार से संग्रह या स्वभावित भाव से ऊपर स्थित रहते हैं? गुरु जी, इसमें जो तात्पर्य दिया गया है ना, ये इस प्रश्न के ऊपर, तो उसमें ये जो अष्टांग योगियों का जो वर्णन है बहुत ही छोटा सा एक लाइन दिया है, अपने भक्तों के लिए दिया गया है। भक्त किस प्रकार से संग्रह या स्वामित्व के भाव से ऊपर रहते हैं, तो उतना लिखने समझ जाएगा। अष्टांग योगी अभ्यास करते हैं और भक्त कहते हैं सब कुछ भगवान का है, संग्रह क्या करूं, सब कुछ है ही भगवान का, हमारा है ही नहीं, तो उसको मेरे यहाँ लिखा यही होगा अगर देखोगे तो। अब प्रश्न को मैं लिखने बैठूंगा सबका उत्तर मेरे को भी नहीं आएगा। पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, लेकिन उस वक्त बैठ के लिखूंगा तो उत्तर मैं भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों, कौन सी जगह कहाँ है वो उसी जगह पूछनी है, इसके लिए अध्ययन करना होता है, वो आप कर रहे हैं। और प्रायः सब प्रश्नों को हमने मेरे ख्याल में एक बार डिस्कस तो किया है। अब ये हो गए 17 और 13। 42 है। अब क्या देते हैं उनका मैंने आज तक नहीं, उनको पता नहीं है क्या देते हैं, कैसे देते हैं, लेकिन इसी में से देते हैं प्रायः। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो पहले एक बैच को दिया था वो नहीं देते हैं, दूसरे देते हैं। अब इससे पहले कौन से दिए थे हमें मालूम नहीं। प्रायः हम देखते हैं भाई 42 में 12 तो निकल जाएंगे ऐसे जो पहले दिए होते हैं, वो समझते वही वापस नहीं देते हैं। हमने देखा इतना ही घूम फिर के आते हैं। तो 6-7 अच्छे प्रश्न इसमें से निकाल के देख लो, बाकी तो जो देंगे वो उसको आपने पढ़ा तो है ही। तो हमने चौथे अध्याय से मुख्य कौन सा प्रश्न ढूंढा? प्रभुपाद के तात्पर्य से भय, क्रोध और एक ये प्रश्न चौथे का अच्छा है, क्योंकि ये प्रभुपाद का ऐसा विलक्षण तात्पर्य और कहीं नहीं मिलता है ऐसा। और परंपरा का महत्व क्या है और उसका लोप कैसे होता है। और ये भी अच्छा है गुरु के गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए की प्रक्रिया और उसके 3 पहलू बताइए। ये 34 में जो गुरु का है। 3-4 में से एक तो आना चाहिए। और 5वें में हमने कौन से निकाले? 7 नंबर श्रील प्रभुपाद के अनुसार सबसे बड़ा कल्याण का कार्य क्या है? मायावादी सन्यासी। सांख्य योग और कर्म योग एक समान कैसे है? ये छोटा क्वेश्चन, ये छोटा प्रश्न है। इसके हमने 2-3 आपको विशेषताएं बताई थी। दोनों समान कैसे हैं? एक जड़ को ढूंढता है, एक जड़ में पानी देता है। एक संसार से विरक्त है, एक भगवान में आसक्त है। ऐसे 2-4 बातें लिखनी है। ये छोटे नंबर वाला हो सकता है। 5 का 3। और कर्ता वाला हाँ, तो ये अभी किधर 3 ऊपर 3 हुए, 6 हो गए। 6 में से कम 2-3 तो आना चाहिए, ऐसे आशा रखते हैं भगवान की। अब आएगा क्या भगवान जाने, लेकिन हम एक 5 का 3 7 योग की सीढ़ी को तो रख देना चाहिए। भक्ति योग सब योगों की परिणीता है। क्या है भक्ति योग सब योगों की परिणीता है? ये क्या है? क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स लिखा हुआ अंग्रेजी में।
तो योग की सीढ़ी है तो फिर इसकी ज़रूरत अलग नहीं लगती है, या ये या योग की सीढ़ी दोनों का एक ही भाव रहेगा। और योग भ्रष्टों की गति क्या है, ये भी अच्छा श्लोक है नहीं है। योग भ्रष्टों की गति क्या होती है? 41-42 स्टेज अल्पकालीन दीर्घकालीन। उसके नंबर 14 6 का 14। बहुत है, 2 बजने वाले, सो जाओ। अध्याय 1। पहले प्रभु जी क्या होता था, पहले एक श्लोक में कंफर्म करा देते थे, एक श्लोक कंफर्म करा देते थे, मतलब ये श्लोक आएगा। कौन? कितने सौ टीचर ये किए ठीक, वो आया था क्या? इससे कोई ये नहीं। 8 श्लोक कौन सा बड़ा काम है भाई? ज़्यादा है, और सब में 2 या 3 होता है, और सब पेपर में अभी तक 2 या 3 श्लोक होंगे। भगवत गीता में इसमें ज़्यादा है, अभी तो और ज़्यादा है। वो सभी याद करनी चाहिए भगवत गीता। 6 का लास्ट में को मुख्य समझें, बाकी तो और भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे 7-6 अध्याय पीछे वाले इसके ऊपर, ये उसकी उसका सूत्र है। अब वो क्या उनके मन में आएगा भगवान जाने, कौन बनाएगा, मेरी तो बात नहीं हुई है उनसे। ये किसका पर्चा है? ऐसे सब तो, हाँ किसका है? अच्छा, तो सबके श्लोक तो नहीं लिखे आपने, कहाँ कहाँ है वो? कुछ तो रह गए क्यों? खाते में लिखा है। कोई विशेष, मेरे ख्याल सब प्रश्नों को सबको उत्तर तो आता है, लिखना आता है नहीं आता है और बात है, लेकिन आपसे पूछे कि क्वेश्चन सेट करने की ना अभी तक टीचर वही क्वेश्चन सेट। वो पता नहीं, मैं तो मेरे ख्याल 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं क्वेश्चन मैं बोलता हूँ पढ़ाऊँगा मैं, क्वेश्चन कोई और सेट करे और देखे तीसरा कोई। हमारा तो फार्मूला ये है, हम जो भी करें। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मोबाइल हरे कृष्णा। क्या कथा? कोई नहीं है, ये मेरे को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे, ऐसे पूछ रहे हैं। अब वो तो मुझे भी पता नहीं है, और ये जो प्रश्न लिखे हैं इसको मेरे को भी देने का, इसमें से कोई आप 10-12 निकाल के दो तो 7-8 से ऊपर मैं भी नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि उल्टा सीधा लिखा होता है, उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए। पढ़ाते हैं किताब खोल के, कोई परेशानी थोड़ी है, लिखना है बिना किताब के, तो वो तो भूल जाते हैं। नहीं आता है फिर भी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, ब्रह्मचारी को और क्या काम है। पहली बार ये सब इतने नज़दीक बैठे, कभी नहीं इतने दूर दूर बैठते। इसमें भी हमारे ये पहली बार इतना नज़दीक बैठे है क्वेश्चन लेने के लिए। हाँ? इसका मतलब बुद्धिमान है। हरे कृष्ण, बोलिए महाराज इनको। हरे कृष्ण। तो पिछले कोरोना के समय से लेकर के इस साल के कोरोना के समय तक ये भगवान के कृपा से आदि शास्त्र के कार्यक्रम चल रहा है। ये अंतिम ग्रंथ चल रहा है, शास्त्र का 3 ग्रंथ हो चुका है इस समय। तो एक परीक्षा की प्रगति में जो हो चुका है, ये 3 अध्याय सालों को अभी पूरा किए। इसका परिणाम किस तरह है?
20 तारीख है। मुझे आज अच्छा आज मेरे पास कुछ भक्त आए थे, दाखिल पहले आया, कल शायद कुछ उनका बीच में नटखट हुआ होगा अटेंडेंस को लेकर के, तो पहले आकर मुझे बोला कि ऐसा कुछ अटेंडेंस को लेकर के BHA वाले आपसे मीटिंग करेंगे, और मेरा मीटिंग करेंगे तो ठीक है बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या रहस्य था। वो जाने के बाद कुछ और वक्त लोग दिखेंगे। देखिए, अटेंड तो करना चाहिए क्लास, ये सार्वभौम का क्लास जानते हैं, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोग को इतने आसान से नज़दीक बैठ कर